Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is reproduction in plants. So today we will discuss about the vegetative propagation. आज की वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स में बर्डिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चारों टाइप को हम लोगों ने पढ़ लिया था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, जो कि प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे बात कही जाए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो आप लोग के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये सिर्फ जो होता है प्लांट्स में ही होता है। इसमें सिर्फ प्लांट्स में होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें न्यू प्लांट जो है वो निकलता है वेजिटेटिव पार्ट से। अब वो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के निकल सकता है। वो रूट हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, एक्सेट्रा, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? एक फीमेल गैमेट होता है और एक जो है मेल गैमेट होता है। और दो फीमेल अगर ऑर्गन की अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो वो कौन से होते हैं? स्टेमन और स्टिग्मा, है ना, यही दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो देखिए बच्चों, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि न्यू प्लांट्स को एराइज करता है प्लांट के किसी पार्ट से। अब प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं सभी को पता है। प्लांट्स में लीफ होती हैं, प्लांट्स में रूट होता है, प्लांट में स्टेम होती हैं। तो इन्हीं सारे पार्ट से क्या होता है? किसी दूसरे प्लांट्स का ग्रो हो जाना, यानी कि प्लांट के किसी एक पार्ट से प्लांट के दूसरे, ठीक है, प्लांट के किसी एक पार्ट से न्यू प्लांट का ग्रो हो जाने को ही हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कोई भी ऑर्गन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं लेता, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, है ना। नो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन हेयर। आप लोग को ये बात पे ध्यान रखनी है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सीड का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और ना तो यहाँ पर कोई फ्यूज़न होगा मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच। क्योंकि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम बात गैमेट तक जा ही नहीं रही है। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कह रहे हैं कि प्लांट के किसी एक पार्ट को काट दिया और लगा दिया, तो फिर वहाँ से दूसरा प्लांट ग्रो कर जा रहा है। अब किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, इंक्लूड हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मेथड, एंड सेकंड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय नेचुरल मेथड। तो देखिए नेचुरल मेथड में क्या होता है। हमारा नेचुरल मेथड में पहला हम लोग को पढ़ना है बाय मॉडिफाइड रूट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, ट्यूबरस रूट जो होती है डहेलिया में या शकरकंदी आप लोगों ने देखी है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, तो आप लोग उससे ईजिली समझ जाओगे, है ना। यहाँ पर देखो, आप लोग की बुक में ही डायग्राम है, ये वाला आप देख रहे हो स्वीट पोटैटो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्वीट पोटैटो जो है, ठीक है, वो ट्यूबरस से ग्रो कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में कि ट्यूबरस रूट्स डहेलिया स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस बिकम सॉलेंट ड्यू टू स्टोर्ड फूड। यहाँ पर आप लोग स्वीट पोटैटो को देखो कितना ज़्यादा सॉलेंट पार्ट है ना इसका, ये वाला, और डहेलिया का भी ये वाला पार्ट क्या है, बहुत सॉलेंट है, बहुत फूला हुआ है। तो ये क्यों फूला हुआ है? क्योंकि इसमें फूड स्टोर है ना। और ये क्या है, अंडरग्राउंड है, यानी नीचे की तरफ होता है। यानी कि हमारा क्या होगा, प्लांट्स के नीचे की तरफ हमारे रूट जो होंगी, जहाँ पर प्रेजेंट होंगी, वहीं पर ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा, है ना। अंडरग्राउंड होगा, यानी कि क्या होगा, हमारे ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होगा ये। न्यू प्लांट जो है यहाँ से ग्रो करेगा फ्रॉम दिस रूट इन दिस नेक्स्ट सीज़न। और नेक्स्ट सीज़न में जब हम इस प्लांट को मतलब लगाएंगे, अगर हम किसी प्लांट के ट्यूबरस रूट्स को काट करके लगा दें, तो वो नया प्लांट्स ग्रो करता है नेक्स्ट सीज़न में, दूसरे सीज़न में, जब भी उसका जो है ग्रो करने का टाइम होगा, है ना। फिर है हमारा बाय मॉडिफाइड स्टेम। बाय मॉडिफाइड स्टेम में देखिए क्या होता है कि द अंडरग्राउंड सब एरियल स्टेम आर मॉडिफाइड स्पेशली फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेम होती है, यानी कि जो तना होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड स्टेम में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे पार्ट इसमें इंक्लूड है, बाय मॉडिफाइड स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम, बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है।
स्टेम के बारे में हम लोग आगे डिस्कसली पढ़ेंगे, इसलिए ठीक है ये वाले दोनों टॉपिक को हम लोग आगे और भी तरह डिस्कस पढ़ेंगे। तो पहला देख लेते हैं बाई अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम में क्या होता है, जब स्टेम की बात की जा रही है तो ट्यूबर आप लोगों ने आलू के केस में होगा, पोटैटो के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि पोटैटो का जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें स्टोर्ड होता है फूड, जो कि हमारा पहली कंडीशन है, मॉडिफाइड रूट्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टोर्ड होता है एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, अंदर से फ्लैशी गूदेदार होता है, और इट हैज़ बर्ड्स विच इज़ कॉल्ड आइज़, और इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइज़ या फिर बड। ठीक है, ये हमारा ट्यूबर है पोटैटो का, और यहीं से जो होंगे बड होंगे फिर ग्रो करेंगे, और ये बड जो होंगे वो ग्रो करके के बाद जब ये पूरे डेवलप हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, प्लांट से अलग हो जाएंगे, और फिर ये फर्दर न्यू प्लांट्स को बना लेंगे। इसके बाद है हमारा राइजोम। अब राइजोम के थ्रू किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ सीन इन जिंजर, बनानाज एंड कन्ना यानी कि शुगर कैन। ठीक है, इट इज़ शूट ब्रांच अंडरग्राउंड स्टेम, इट हैज़ डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स बियरिंग बर्ड्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ पर जो राइजोम है, राइजोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल रूट्स की तरह होता है, लेकिन क्या होता है ये रूट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आपको स्वीट पोटैटो का एग्जांपल दिया गया राइजोम का, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिंजर, बनाना एंड कन्ना में ये देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी क्या है कि शूट जो है वो ब्रांच हो गई है। यहाँ पर जो शूट सिस्टम है वही क्या हो गया, शूट जो है वो ब्रांच हो जाती हैं, कहाँ पे, अंडरग्राउंड स्टेम के नीचे वाले पार्ट में। और ये क्या होती है, यहाँ पर नोड्स एंड इंटर नोड्स जो होंगे उनमें से बड निकलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नोड्स और इंटर नोड के बीच से क्या निकल रहा है, बड्स, ये बड्स निकलना है, और ये बड्स क्या करेंगे, फिर ग्रो कर जाएंगे और न्यू प्लांट्स को ग्रो कर लेंगे, जैसा कि देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो में और डहलिया के प्लांट्स में भी ये देखने को मिलता है। फिर है हमारा कॉर्न में देखिए क्या होता है इट इज़ सीन इन Gladiolus, it is thick and round underground stem that consists of solid base surrounded by scale leaves. It has one or more bud that grow into new plants. इसका एग्जाम्पल भी आप लोग की बुक में दिया हुआ है, कॉर्न का भी दिखाती हूँ। कॉर्न में दिखा दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला डायग्राम, ये काफ़ी टिपिकल डायग्राम है, कॉर्न ऑफ ग्लैडियलस। यहाँ पर भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको ऑनियन जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट ये ऑनियन नहीं होता है। ठीक है, इसका आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो इसका डायग्राम। तो इट इज़ सीन इन ग्लैडियलस। ठीक है, और इसकी जो आप लोग देख रहे हो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऑनियन जैसा है, लेकिन ये ऑनियन नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लैडियलस होता है अंदर से, और ये क्या होता है, थिकेंड होता है अंदर से, और इसका स्ट्रक्चर राउंड होता है, और ये भी स्टेम के नीचे प्रेजेंट होगा। ये कंसिस्ट होता है सॉलिड बेस एंड सराउंडेड बाय स्केल लीव्स। यहाँ पर भी ऑनियन की तरह क्या होंगी, स्केल लीव्स प्रेजेंट होंगी, और जो बीच वाला पार्ट इसका होगा, जो बेस होगा इसका, वो फूला हुआ होगा। यहाँ पर जो होंगी, इट हैज़ वन और मोर बड दैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ पर एक से ज़्यादा बड निकलेंगे और फिर क्या होगा, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। कॉर्म आप लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को क्या करना है कि ये ग्लैडियलस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक थिक एंड राउंड अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होगा, जिसकी दीवार जो होगी थोड़ी सी, बेस जो जिसका होगा थोड़ा सा मोटा होगा, और जिसमें जो चारों तरफ से घिरा होगा स्केल लीव से, है ना, स्केल लीव जो कि आपको ऑनियन में देखने को मिलती है ना। अब इट हैज़ वन और मोर बड, इसमें एक से ज़्यादा बड निकलेंगे, और फिर वही बड क्या होंगे, न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे, यही होगा कॉर्न। अब हम लोग पढ़ेंगे बल्ब क्या है, इट इज़ सीन इन ऑनियन। बल्ब वाला केस जो है आपको ऑनियन में, आप लोग को ये याद रखना है कि किसका एग्जांपल कौन सा है। जैसे कॉर्न का एग्जांपल हमारा ग्लैडियलस है, ये ग्लैडियलस में देखने को मिलता है। बल्ब जो है वो मेनली ऑनियन में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, मेम्ब्रेनस लीफ होती हैं, जिसको हम स्केल्स भी कह सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, एक के बाद एक के बाद क्या है, मेम्ब्रेनस यहाँ पर लीव्स हैं, जिनको हम लोग स्केल्स कहते हैं। मेनली ये टुलिप, लिलिक एंड गार्लिक में प्रेजेंट होता है, और ऑनियन में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देख रहे हो, सबसे बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैशी, वहाँ पर थोड़ा गूदेदार होता है, और स्केली लीव्स होती हैं। और ये जो आप लोग को लगातार मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उनको हम लोग लगातार, ये जो 1 2 3 4 हैं, वो सारे क्या हैं, बल्ब हैं, है ना। और यहाँ पर जो ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, कुछ इस तरीके का फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिस्क रूट है, यानी जो जुड़ी हुई है उससे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क रूट। ये क्या है, बल्ब ऑफ ओनियन, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब ऑफ ओनियन। यहीं सर क्या होगा, इसी को हम लोग ऐसे नीचे लगा देंगे, ये जो हमारा डिस्क रूट है इसको हम लोग नीचे लगाएंगे, तो क्या होगा कि ये बल्ब रूट से ही क्या होगा, नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही थी हमारी, ये सारी चीज़ें हम लोग की प्रेजेंट थी बाई मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि
स्टेम के अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, ट्यूबर आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, राइजोम आ रहे हैं, कॉर्म आ रहे हैं, बल्ब आ रहे हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर किस में आ रहे हैं, स्टेम में आ रहे हैं, मॉडिफाइड स्टेम में। अब ज़रा देखते हैं एरियल स्टेम में। ये तो हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे थे, अब हम लोग एरियल स्टेम की बात करते हैं। तो एरियल स्टेम में कौन कौन से एग्जांपल हैं देखिए पहले। बाय द एरियल स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होगा, यानी कि ऊपर की तरफ। एरियल मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ। अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड पढ़ रहे थे कि यानी कि स्टेम से नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर इस केस में ये वाला जो एरियल स्टेम है हमारा, एरियल स्टेम के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी एंड सिलेंडर ब्रांच इराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम बेंड टू टच द सॉइल। यहाँ पर आप लोग इसका डायग्राम देख रहे हो, स्ट्रॉबेरी का ये पेड़ है, ठीक है। इसमें ये क्या निकली हुई है, एडवेंटियस रूट निकली हुई है, एडवेंटिशियस रूट निकली हुई है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बरगद का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा है, तो इसमें बहुत सारी इस तरीके से क्या निकली होती हैं, रूट्स निकली होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। तो वैसे ही इसमें स्ट्रॉबेरी के केस में जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो ये वाली रूट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एडवेंटेशियस स्टेम भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, रूट्स भी बोल सकते हैं। तो रूट्स एंड बड्स डेवलप एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एंड न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये क्या कर रही हैं, जब इनका बेस जो इनका ब्रांच है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ज़मीन से लग रहा है, तो वो क्या हो रही हैं, उससे नया प्लांट्स ग्रो कर जा रहा है। इन द केस ऑफ स्ट्रॉबेरी सिलेंडर ब्रांच इराइज फ्रॉम बेस, ठीक है। सिलेंडर ब्रांच यानी कि थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी घुमावदार हैं ये, और ये जब ज़मीन को टच कर रही हैं तो फिर क्या कर रही हैं कि ये सॉइल में मिल जाती हैं और फिर पानी वानी से थक जाएंगी। तो क्या होगा, फिर जब इनको मॉइस्चर मिलेगा और सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो यहाँ से क्या होगा, नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। रूट एंड बड यहाँ पर डेवलप होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सॉइल। सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने से ये क्या होंगे, नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, सेम जैसे कि इसके पेरेंट्स होंगे, सेम टू सेम। इन केस ऑफ ग्रास के केस में, मिंट के केस में, पिपरमिंट जिसको बोलते हैं, स्टेम ग्रो अलॉन्ग विद द सॉइल फॉर्मिंग रूट एट इंटरवल्स एंड गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स। यहाँ पर भी मिंट में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा और आपको दिखाई देगा ग्रास में। व्हेन द न्यू प्लांट्स इज़ मेच्योर, जब नया प्लांट्स मेच्योर हो जाएगा तो पार्ट जो होगा स्टेम का वो ज्वाइन हो जाएगा न्यू प्लांट से बिना, हाँ ठीक है, विदेंस अवे एंड प्लांट ग्रो इनटू ओन, और फिर वहाँ से हट करके ये नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बाय रूट्स के थ्रू किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अभी तक हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे। तो रूट्स में यहाँ पर हमारा है पहला, प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया हैव फ्लैशी ट्यूबरस रूट्स। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि प्लांट्स स्वीट पोटैटो जो है वो डहेलिया है, इसमें क्या था, इसका जो ट्यूबरस था वो थोड़ा सा फ्लैशी गूदेदार था, रूट था उसमें। यहाँ पर एडवेंटिशियस बड थे, जो कि बर्ड्स क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे न्यू प्लांट्स में। सॉइल में मिलने के बाद ये क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है डहेलिया का, ये फ्लैशी ट्यूबरस है, इसको जब ये ज़मीन में मिल जाएगा तो फिर क्या करेगा, जो भी इसका मॉइस्चर है ये मॉइस्चर लेकर, न्यूट्रिशन लेकर के नया प्लांट्स ग्रो करवा देगा वहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा है लीव्स के बारे में, बाय द लीव्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।